students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust संचालित जैनाचार्य श्री अचरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. Social Science Standard 8 Chapter 5 Revolutionaries of India. Let's begin new chapter page number 32 Revolutionaries of India. हमारे इंडिया के रेवोल्यूशनरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. वैसे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जो लीडर्स थे किस तरीके से उन्होंने काम किया था. अब हम आगे देखते हैं उनके बारे में वन बाय वन थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं. Today being the Martyrs Day, a film named The Legend of Bhagat Singh are going to be shown in the school. On entering the class, a teacher recited the following words. यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हमेशा आपको पता है कि हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. तो लेट्स बिगिन विथ वन एग्जाम्पल. आज मार्टियर्स डे है, मीन्स शहीदों का दिन. तो यहाँ पर एक फिल्म दिखाई जा रही थी जिसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह. भगत सिंह के बारे में हमने देखा है, सुना है, मूवी भी देखी है. तो जो स्कूल में दिखाई दे रही थी और जब टीचर ने क्लास में एंटर किया तो उन्होंने एक वर्स एक कहा जो भगत सिंह से रिलेटेड है. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. तो ये जो लाइन्स थी उन्होंने रिसाइट की और बच्चों के सामने टॉपिक अपना स्टार्ट किया. लेट्स स्टार्ट. Many known and unknown martyrs struggle for freedom till death during the freedom struggle of India. बहुत सारे known नामचीन और unknown martyrs ने बहुत सारे जो शहीद जो हमारे हो चुके हैं, जितने भी लीडर्स आज तक हो चुके हैं, उन्होंने जो नामचीन थे वो भी और जिनके नाम हमें नहीं भी मालूम है उन्होंने भी अपना योगदान बहुत अच्छे से दिया. मरते दम तक उन लोगों ने स्ट्रगल किया था, लड़ाई लड़ी थी हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 मेनी रेवोल्यूशनरीज फॉट इंडिविजुअली और दे फॉर्म ग्रुप्स एंड डिक्लेयर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. 1857 का रिवोल्ट तो हम लोगों को अच्छे से याद है कि किस तरीके से रिवोल्ट हुआ था. उसके बाद बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे, लीडर्स थे हमारे इंडिया के, या तो अकेले इंडिविजुअली या तो ग्रुप में एक साथ इकट्ठा होकर ब्रिटिश एम्पायर के साथ रिवोल्ट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे थे. पीपल ऑल ओवर द कंट्री रिमेंबर दियर स्टोरीज टिल दी डेट. हमारे जो कंट्री के जितने पीपल हैं उनको आज भी, आज की डेट में भी हमें उनकी स्टोरीज डेट के साथ हमें आज भी पता है कि उन लोगों ने कब क्या क्या किया था और हमारे देश के लिए उन लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी. Those brave men and women who revolted against the British government are known as Revolutionary of India. Exactly, Revolutionaries of India आप उनको कहोगे, ऐसे ब्रेव बहादुर आदमी या औरतें, मैन और वुमेन जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए. तो आप उनको कहोगे रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया. Their activities were revolutionary. उनकी जो एक्टिविटीज़ थी चेंज, बदलाव लाने के लिए वो कर रहे थे. People from all walks of life, literate or illiterate, royal or ordinary took part in this revolution. हर कोई जो देश का निवासी था, जितने भी सिटीजन्स थे, उन लोगों ने, चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, लिटरेट है, इलिटरेट है, या रॉयल बहुत ज़्यादा अमीर हो या ऑर्डिनरी यानी कॉमन मैन, सब ने इस रेवोल्यूशन में अपने हिस्सेदारी निभाई थी. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर कैरीड आउट इन वेरियंग डिग्रीज अक्रॉस इंडिया. हमारे इंडिया के बाहर भी अक्रॉस इंडिया बहुत तरीके से एक्टिविटीज़ की गई थी. Revolutionary activities were initiated by the first martyr वासुदेव बलवंत फाटके who hailed from महाराष्ट्र. जो पहले रेवोल्यूशनरी हमारे इंडिया के थे, जिनका नाम है शहीद, जो हमारे फर्स्ट मार्टियर रेवोल्यूशनरी जो हुए थे वो थे वासुदेव बलवंत फाटके जो महाराष्ट्र से थे. यहाँ पर कुछ स्लोगन दिया गया है जो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था. Torch of Revolutionary. See, you can see the picture for 5.1. Torch of Revolutionary. मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूँ न मेरी आरजू रहे, जब तक है तन में जान रगों में लहू रहे,
तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। ये चिंगारी मतलब लोगों में ऐसे ऐसे स्लोगन्स बोल बोल कर देशभक्ति जगा रहे थे हमारे नेशनल लीडर्स। अब हम पेज नंबर 33 पर बात करेंगे फर्स्ट मार्टियर जो थे वासुदेव बलवंत फाड़के, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। Vasudev Balwant Phadke was the pioneer of the revolutionary activities in India. He worked in Pune. Unjust and partial approach of the British government irritated him so much that he left his job. जो वासुदेव बलवंत फाड़के थे वो प्योनियर थे हमारे देश के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के। उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। वो पुणे में काम करते थे जब उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका जो इनजस्टिस यानी जो वो पार्शियल होके भेदभाव कर रहे थे वो चीज़ उनको बहुत इरिटेट कर रही थी, परेशान कर रही थी। उस वजह से उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। He took a vow on not applying tilak on his forehead and not to cut his hair till he did not free India from the clutches of the Britishers. उन्होंने एक वोव लिया यानी उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, कसम खाई कि वो अपने माथे पे तब तक तिलक नहीं करेंगे, ना ही अपने बाल कटवाएंगे जब तक वो इंडिया को आज़ादी नहीं दिला दे ब्रिटिशर्स के चंगुल से। यानी क्लचेस मीन्स उनके चंगुल से, ब्रिटिशर के चंगुल से इंडिया को जब तक वो फ्री नहीं करेंगे तब तक ना ही वो अपने माथे पर तिलक लगाएंगे ना ही वो अपने बाल कटवाएंगे। He formed a secret and armed group of revolutionaries. उन्होंने एक सीक्रेट आर्म ग्रुप बनाया था अपने रेवोल्यूशनरीज का जिसका नाम था रमोशी, टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। अब ये ग्रुप बनाने के पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद था। इस ग्रुप का नाम था रमोशी। उन्होंने सीक्रेट आर्म ग्रुप बनाया था, मतलब आर्मी वालों को मिक्स करके आर्म ग्रुप बनाया था ताकि वो कुछ चेंजेस ला सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हिम वांटेड विद अ बाउंटी ऑफ ₹4,000। अब क्या हुआ कि उनकी ये जो इनकी एक्टिविटीज़ थी जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया उनके नाम पे वांटेड और उनके ऊपर इनाम रखा गया 4,000। यानी जो कोई भी उनके बारे में बताए ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो उसको इनाम में मिलेंगे 4,000। उनके ऊपर ये प्राइज़ रखा गया था। He trained young men to attack the British camps, to rob the government treasury and to use guns and other weapons. वो ट्रेनिंग देते थे, वासुदेव बलवंत फाड़के ट्रेनिंग देते यंग मैंस को कि वो किस तरीके से ब्रिटिश के कैंप्स को अटैक कर सके, नुकसान कर सके, या तो जो गवर्नमेंट ट्रेजरी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जितना भी कीमती सामान था उसको किस तरीके से चोरी किया जा सके, गन्स कैसे इस्तेमाल करते हैं और दूसरे वेपन्स कैसे यूज़ करते, ये सब वो यंग मेंस को ट्रेनिंग देते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम डेस्परेट टू अरेस्ट हिम एट एनी कॉस्ट। और उनकी ये सब चीज़ें देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही डेस्परेट हो गई। वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि अब कोई भी कीमत पे वासुदेव बलवंत फाड़के को अरेस्ट करना है। थिंग्स टू नो के बारे में हम देख लेते। वासुदेव फाड़के वॉज अरेस्टेड एट 3 AM वाइल ही वॉज अस्लीप इन अ विलेज इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर बताया गया है कि एक रात को जब वो सो रहे थे किस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के गांव में, छोटे से गांव में, जब वो आधी रात को 3 बजे सो रहे थे तब उनको अरेस्ट किया गया था। ही वॉज पुट इन टू जेल बट ही फ्लेड फ्रॉम देयर बाय जंपिंग ओवर द वॉल। उनको जेल में रख दिया गया अरेस्ट करने के बाद, बट वहाँ से भी वो दीवार कूद कर भाग गए। ही वॉज कॉट आफ्टर अ चेज ऑफ 25 किलोमीटर। और फिर से वो पकड़े गए जब उन्होंने 25 किलोमीटर लगभग तय कर लिया था। ही वॉज टॉर्चर्ड इन द जेल। उनको बहुत टॉर्चर किया गया था, जेल में मारा गया, हर तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको टॉर्चर कर रही थी। ही डाइड इन एडन prison in February 1883 CE as a result of his protest in the form of hunger strike. उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी थी, खाना पीना उन्होंने बंद कर दिया था, जिस वजह से उनकी एडन प्रिजन में फरवरी 1883 को डेथ हो गई। तो ये थे वासुदेव बलवंत फाड़के। अब हम बात करेंगे वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। Vinayak Damodar Savarkar was born on 28th May 1883 in Bhagar village of Nasik district in Maharashtra.
अब वीर सावरकर महाराष्ट्र से थे, नासिक डिस्ट्रिक्ट से थे और उनके गांव का नाम था भागर। उनका बर्थ डेट है 28 मई 1883। ही फॉस्टर्ड रेवोल्यूशनरी आइडियाज सिंस हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही उनको रेवोल्यूशनरी यानी उनको एक लीडर बनने की इच्छा थी कि मैं इस लीडरशिप में ज्वाइन करूंगा और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूंगा। ही एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन नेम मित्र मेला विच वॉज लेटर नोन एज अभिनव भारत। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको नाम दिया था उन्होंने मित्र मेला। कुछ टाइम बाद उसका नाम चेंज होके अभिनव भारत रखा गया था। The main objective of this organization was to free India from the British rule with the help of armed revolt। अब इनका भी मानना था, उनके जो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उनका भी एक ही ऑब्जेक्टिव था, एक ही मकसद था कि इंडिया को फ्री करवा दे ब्रिटिश रूल से, लेकिन आर्म रिवॉल्ट के तरीके से। यानी इस तरीके से जब उनके पास एक आर्मी हो और लीडर्स कुछ ऐसे हो जिनसे वो लड़ सके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू किंडल द फॉरेन क्लोथ्स। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है किंडल। किंडल मीन्स बॉयकॉट करना, यानी जो वीर सावरकर थे उन्होंने वो ऐसे पहले इंडियन थे जिन्होंने फॉरेन के जो कपड़े आते थे उसको मना कर दिया था कि अब हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, बॉयकॉट कर दिया, बैंड कर दिया था टोटली। He acquired scholarship from the Institute of Shyamji Krishna Verma and went to London for further studies। उन्होंने स्कॉलरशिप अटेंड की थी एक इंस्टीट्यूट से जिसका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। उसके बाद वो फर्दर स्टडीज़ के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वीर सावरकर रोट अ बुक टाइटल 1857 इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने किताब भी लिखी थी जिसका टाइटल था, जो हमें पता है कि रिवोल्ट जो हुआ था 1857 में, तो उन्होंने वो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके ऊपर एक किताब लिखी थी, इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। पहली फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से शुरू हुई थी, बट इट वॉज बैंड इवन बिफोर इट वॉज पब्लिश। बट इस बुक को पब्लिश होने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। He was arrested in 1910 for his association with the revolutionary group India House। उनको अरेस्ट कर लिया गया था 1910 में उनके एसोसिएशन यानी उनके जो को मेंबर थे उसके साथ, क्योंकि वो एक ग्रुप चला रहे थे, रेवोल्यूशनरी ग्रुप, जिसका नाम था इंडिया हाउस। Savarkar was sentenced to 2 life terms of imprisonment, that is of 50 years, and was moved to cellular jail in the Andaman and Nicobar Islands। उनको दो टाइम सज़ा दी गई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी यानी उम्र कैद दी गई थी, लेकिन दुगनी बार, तो इट मीन्स उनको 50 ईयर्स की सज़ा दी गई थी और उनको अंडमान निकोबार आइलैंड के सेल्यूलर जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इट वॉज ऑल्सो नोन एज काला पानी। अगर हम सेल्यूलर जेल्स की बात करें तो वो काला पानी जिसको कहते जाने, एक छोटे से कमरे में कैद रखना जहाँ लाइट्स वाइट्स कुछ ना हो, उस जगह पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेटर ड्यू टू पुअर हेल्थ ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। जब उनकी हेल्थ ख़राब होने लगी, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, बॉडी वीक हो गई थी, उनको एक छोटे से घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया था रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के। वीर सावरकर डाइड ऑन 26 फेब 1966 और उनका डेथ हुआ था 26 फरवरी 1966।